अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग मैं कुकिंग से ही शुरू कर रही हूँ। यूसुफ और मैं और ईमान मिल के ये आज कुकिंग कर रहे थे। तो सबसे पहले तो गोश्त बॉयल करके रखा हुआ, ये ऑलिव ऑयल है और ये है दही जिसमें मिक्स करके मसाले रखे हुए हैं जो गोश्त में डालेंगे। और साथ ही जो प्याज है उसको चॉप किया हुआ है, चॉप करके रखा हुआ है। अदरक लहसुन वो भी चॉप करके रखा हुआ है। और टमाटर को छिलका उतार के चॉप किया है क्योंकि उसका पेस्ट नहीं बनाया तो वो अच्छे से गल जाए इसीलिए। तो ये मसाला जो है सब्ज़ मिर्च, अदरक और थोड़ा सा टमाटर ये अलग से चॉप करके रखा हुआ। और सूखे जो तेज़ पत्ता है और इलायची है वो सूखे मसाले जो हैं वो डाल के उसमें रखे हुए। और ये पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अभी कढ़ाई ऊपर रख दी और तेल जो ऑलिव ऑयल है वो डाल दिया है। ये सरसों का तेल नहीं है, ऑलिव ऑयल है। तो उसमें बॉयल किया हुआ जो गोश्त है वो डाल देंगे और अच्छे से उसको करेंगे फ्राई। बिल्कुल फ्राई करके पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है। और जो भी गोश्त की डिश यूसुफ बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली होती है। आज जो गोश्त है वो हड्डी वाला है, वो बोटी वाला नहीं है, हड्डी वाला है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे तो इसके जो बिरयानी होती पुलाव होता है वो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आज पुलाव का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि यही बना लेते हैं। यूसुफ आज थोड़ा जल्दी आ गए तो बस मिल के ही हमारा मूड हो रहा था कि बना लें। थोड़ा मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप रहने दो, मैं बना लेता हूँ और ईमान हम दोनों बना लेते हैं। मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की और उसके बाद बनाया उन्होंने। और ये फ्राई उतनी देर तक करना है जितनी देर तक इसको हल्का सा ये सुनहरी ब्राउन ना हो जाए, उतनी देर तक इसको करना है फ्राई। और इसमें जो अदरक लहसुन डाला है उसको भी उतनी देर तक फ्राई करना है जितनी देर तक उसकी कच्ची सी जो स्मेल होती है वो न चली जाए। और ये सारे मसाले जो दो चार पांच मसाले हैं, सूखे मसाले कुछ हैं और अदरक है, सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, उसको चॉप करके रखा हुआ है वो डाल दिए और उसको उसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। ये सारा गेम होता ही बस फ्राई करके भूनने का है कि भून के अच्छी तरह खड़े होकर बनाओगे तो टेस्टी बनेगा, वरना चूल्हे के हवाले कर दोगे तो वो इतना टेस्टी नहीं बनेगा, मज़े वाला नहीं बनेगा और दिल भी नहीं करेगा खाने के लिए। तो घर के जो खाने होते हैं उनका यही होता है कि आप वो बहुत ही टेस्टी खुद अपने हाथों से बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा थोड़ी मेहनत थोड़ी ज़रूर लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर उसमें थोड़ा सा प्यार भी शामिल हो जाए, जैसे कि मेरे हस्बैंड का प्यार इसमें शामिल हो गया है, तो ये और भी ज़्यादा मज़े वाला बन जाएगा और मैं बहुत ही मज़े से फिर खाऊंगी इसको। और चॉप किया हुआ जो लहसुन है, नहीं सॉरी, ये प्याज है, ये डाल दिया है और साथ ही लेमन, इसमें लेमन का जूस डाल लेंगे। बस इरादा यही कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली बने इसीलिए ये सारी एफ़र्ट जो है वो इसीलिए हो रही। तो इसको जो प्याज है इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके तो हिलाते रहेंगे, उतनी देर तक हिलाएंगे जितनी देर तक ये मिक्स हो जाएगा। और इसको जो ऑलिव ऑयल होता है उसका जो आप कढ़ाई बना रहे होते हो उसकी हल्की आंच पे वो बनानी होती है, वरना उसका जो वो टेस्ट होता है वो जल जाता है तो वो बहुत ही बुरा लगता है। अगर वैसे ऑयल दूसरा डाल रहे हो तो आप ज़्यादा आंच भी मीडियम आंच पे भी पका सकते हो, लेकिन इस पे हल्की आंच करके बनाना ज़रूरी होता है। और मैं इसको फास्ट फारवर्ड भी नहीं कर रही कि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होगी। अगर बिगनर्स इसको अच्छे से देख लेंगे तो जब वो बनाएंगे तो उनको तारीफ़ तो ज़रूर ही मिलेगी। और अभी गोश्त जो है वो तकरीबन अच्छी तरह भुन चुका है। और उसके बाद ये टमाटर जो उसको भी बना के रखा हुआ था
चॉप करके रखा हुआ था उसको डाल दिया और उसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करके तो इसको पकने के लिए 2-3 मिनट बस पकने दिए देंगे। तो जब 2-3 मिनट हो जाएंगे, 4 मिनट हो जाएंगे, तो वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और उसके अंदर घुल मिल गया है अच्छी तरह। उसके बाद जो हमारे पास ये पेस्ट बना हुआ दही का वो डाल दिए, वो भी सारा डाल देंगे और मिक्स करके इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और भूनेंगे। उतनी देर तक उसको भूनेंगे जितनी देर तक इसका जो दही का पानी है वो ख़त्म ना हो जाए। दही का पानी जब अच्छी तरह खुश्क करना है, बंद करके 5-10 मिनट भी इसको पकाना है। और अच्छे से पका के फिर मज़े से इसको रोटी या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये 5 मिनट हो चुके हैं इसको, और इसको खोल के देखा, अभी तक इसका जो पानी है दही का पानी वो खुश्क नहीं हुआ। जिन्होंने इसको खुश्क रखना है वो इसी स्टेज पे गरम मसाला, धनिया पाउडर, वो सारी चीज़ें डाल के सब्ज़ धनिया डाल के उसको उतार लें। अगर आपको ग्रेवी चाहिए, पानी थोड़ा सा चाहिए, तो इस यहाँ पे इसको 1 कप पानी डाल दें और उसको 10 मिनट हल्की आंच पे रख के फिर उसमें सब्ज़ धनिया और जो गरम मसाला है वो डाल के उतार लें। तो आप जैसा चाहते हो वैसा बना लो। हमें ऐसा ही पसंद है और ऐसा ही हमें चाहिए, इसीलिए हम यहाँ ही इसको रोक देंगे पकने के लिए। ये पक चुका है तो इसमें अभी डालेंगे गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च तो पहले भी डाल चुके हैं। अभी ईमान डाल रही है सब्ज़ धनिया, क्योंकि लास्ट पे ईमान गार्निशिंग कर रही है, धनिया इसने काटा तो वो डाल रही है। और इसके पापा और ने और मिल के इन्होंने ये बनाई है कढ़ाई, बहुत ही मज़े वाली है। और अभी हम बस खाएंगे। खाने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई है तो मैंने सोचा चलें बर्तन धो लेते हैं थोड़े से। और बर्तन धोने के लिए मेरे जो कमेंट आए कि आप लोगों ने ये वाला जो स्पंज है वो हार्पिक के लिए यूज़ किया है, तो आप बर्तनों में नहीं इस्तेमाल करना। तो बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी आपने सजेशन दिए, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे कहा कि हो सकता है मुझसे ये भूल हो जाती, लेकिन आप लोग इतने प्यारे हो, इतने स्वीट हो कि आप लोगों ने कहा है कि आप नहीं करना, तो मैंने नया स्पंज लगा लिया। वैसे तो मैं स्पंज अलग रखती हूँ, जो नीचे भी कभी कभार चीज़ ऑयल गिर जाता है फ़र्श पे, तो फ़र्श भी मैंने साफ़ करना होता है, उसके लिए मैंने अलग रखा हुआ होता है। और सिंक भी मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही नाश्ता। नाश्ते में आज बन रही है रोटी। पहले तो हमेशा एक जैसा तो होता नहीं है, बस चेंज होता रहता है। तो अंडा फ्राई कर दूंगी, ये सबसे पहले अजीम को दे दूंगी कि वो स्कूल चला जाएगा। उसके बाद साथ ही मैं बना लूँगी यूसुफ का और अपना भी नाश्ता बना लूँगी। और मैं आज करने वाली हूँ ये रोटी पराठा, जो है सूखा पराठा होता है, थोड़ा सा ऊपर ही घी लगाते हैं, बीच में मैं नहीं लगाती। तो वही थोड़ा सा चाय के साथ खा लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं खाने वाली आज मैं। ये जो कढ़ाई बनाई थी ये कल शाम में बनाई थी, तो अभी ये सुबह के टाइम में, तो सुबह के टाइम फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ। और रोटी बेलना नहीं मैं इस्तेमाल करती, वैसे ही मैं बेलने के बगैर ही मैं हाथों पे भी बना लेती हूँ। आटा चाहे ताज़ा हो चाहे थोड़ा सा पुराना हो, फिर भी मैं बना लेती हूँ। लेकिन ताज़ा ही आटा गूंदा हुआ था। एक रोटी और बना लूँगी, एक बना लिए, अजीम को दे दिए और अजीम बस तैयार होकर निकलने वाला है। और 12 रबीउल अव्वल आने वाला है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
घर की सारी क्लीनिंग हम करते हैं, क्योंकि ईद जैसे हम लोग ईद पे करते हैं वैसे ही क्लीनिंग करते हैं घर की। हर कोना खुदरा जो होता है वो साफ़ करते हैं। 12 रबीउल अव्वल को हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो उस दिन हमारी ईद होती है। तो हम लोग उस दिन ईद वाले दिन जो होता है, हम अपने ईद से पहले पहले जो तैयारियां होती हैं हम सारी करते हैं कि हम घर को नीट एंड क्लीन करते हैं। गलियों भी हमारी साफ़ ही होती हैं तकरीबन होती हैं, लेकिन घरों का तो बस हाउस वाइफ का होता है, वो सब कर लेती हैं। तो आज हम करेंगे छत की सफाई भी, और सारी सफाई छत की भी। छत काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई तो मैंने कहा कि ये 12 रबीउल अव्वल 2 दिन रहते हैं, तो 2 दिन से पहले पहले इसकी भी तैयारी कर लेनी चाहिए। और किचन भी कंप्लीट डीप क्लीनिंग कर ली थी मैंने, उसका भी कोई इशू नहीं है। किचन भी कंप्लीट साफ़ है और घर कंप्लीट साफ़ है, बस थोड़ा बहुत ही साफ़ करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं क्लीनिंग की बना लूँ। तो वैसे जो है छत की रूफ़ की क्लीनिंग वो की है। अभी मैं अपना नाश्ता और यूसुफ का जो है वो बना के चाय भी मैंने डाल लिए, अभी जाके हम लोग करेंगे और वो ड्यूटी पे चले जाएंगे। और हम लोग दोपहर का ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है और हम लोग ऊपर आई हैं और ईमान कर रही है ऊपर की सफाई सारी। बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें थी। यहाँ भी हमने किचन बनाया हुआ है। कभी हमारा दिल करता है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ये भी हमारे बच्चे हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे बच्चे बस ईमान की तरह ही मुझे लगते हैं ईमान और अजीम की तरह ही। तो यहीं पे हम लोग शाम का खाना जो है वो हम लोग बना लेंगे। आटा वगैरह यहाँ गूंदूंगी, सारा काम जो शाम वाला है। दिल कर रहा है कि कल बारिश हुई ना, रात को भी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो दिन में मौसम अच्छा लग रहा था, धूप निकली हुई तो अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चले ऊपर ही बैठ के ना इंजॉय करते हैं और साथ साथ काम भी अच्छा। ऊपर जब हम लोग काम करते हैं ना, इतना ज़्यादा पता ही नहीं लगता कि हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह होती रहती है। अजीम ज़्यादातर ऊपर आके करता है या ईमान कर लेती है। तो ऑयल का पैकेट भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे गिरा हुआ है। बर्तन भी कुछ धोने वाले पड़े हुए हैं, अभी बस बर्तन भी धोने। तो साथ साथ बस काम ऊपर आके करेंगे इधर से सफाई करके, तो फिर हम लोग बैठ के तो शाम के खाने की तैयारी भी कर लेंगे। और इधर हम लोग बैठ के चने खा रहे थे धूप पे ही। थोड़ी देर धूप भी सेक ली और आटा गूंद लिया मैंने। और शाम का हम लोग इधर खाना बनाएंगे, खाना बैठ के बनाएंगे, तो इधर ही बैठ। बस मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।